तेल गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 4 घंटे के यूएई दौरे के दौरान बड़ा समझौता किया है। दरअसल अपने 5 देशों के यात्रा के दौरान पीएम मोदी सबसे पहले यूएई पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहम बैठक की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। इतना ही नहीं, यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल के कैप और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश का भी ऐलान किया है। बता दें कि सऊदी अरब में याम्बू पोर्ट के पास सऊदी अरब का ऑयल फील्ड है। यहां से यूएई होते हुए फुजैरह पोर्ट तक पाइपलाइन बिछी हुई है। आज समझौते के बाद भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए हॉर्मुज को भारतीय जहाजों को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब और यूएई से पाइपलाइन के जरिए सीधे तेल फुजैरह पोर्ट तक आएगा और फुजैरह पोर्ट से जहाजों में लादने के बाद भारत पहुंचेगा। यही वजह है कि इस समझौते का भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये बेहद अहम समझौता हुआ है। वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर को लेकर के ये समझौता हुआ है और देखिए ये पूरा एक नया रास्ता, एक नया विकल्प तैयार किया गया है जिसके जरिए जो है वो भारत तक जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो आसानी से पहुंचेंगे। हॉर्मुज में जब से स्थिति बिगड़ी है उसके बाद से अब नए विकल्पों पर जो है वो चीजों को लाने की कोशिश की जा रही। फुजैरह पोर्ट पर पेट्रोल जो है पहले सऊदी अरब जाएगा और वहां से पाइपलाइन के जरिए ये तेल जो है उसके बाद से फुजैरह पोर्ट पर आएगा और पोर्ट पर आने के बाद से जो है यहां से तेल जो है वो सीधे सऊदी अरब आएगा। तो ये तस्वीरों को हम समझा रहे हैं ये पूरी तरीके से किस तरीके से भारत जो है अपनी तेल की समस्याओं को खत्म करेगा। इसके लिए भारत ने नई रणनीति अपनाई है क्योंकि दुबई के पास तेल का ऑयल भंडार जो है मजबूत स्थिति में है। ऐसे में हॉर्मुज हमें पार करना पड़ता था, लेकिन अब नया विकल्प ये है कि दुबई का तेल जो है पहले सऊदी अरब जाएगा और यहां से पाइपलाइन के जरिए ये दोबारा फुजैरह एयरपोर्ट पर आएगा और यहां से जो है तेल जो है वो भारत आएगा। तो ये पूरे तरीके से ईस्ट वेस्ट ये पाइपलाइन है जो 1200 किलोमीटर लंबा है और यहां से आप इस तस्वीर को समझ सकते हैं कि ये तेल यहां पर आएगा और ये है फुजैरह पोर्ट जो भारत के सामने पड़ता है, यानी गुजरात का जो हिस्सा है यहां से ये सामने पड़ता है और यहीं से जो है वो जहाजों के जरिए सप्लाई होकर भारत आएगा। क्योंकि पहले हमें ये पूरा घूम कर जाना पड़ता था, फुजैरह पोर्ट के आगे से आप हॉर्मुज क्रॉस करते थे, लेकिन वो स्थिति जो है अब बदली जा रही है। विकल्प इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ईरान हॉर्मुज को कभी भी रोक देता है। ऐसे में भारत ने ये नया विकल्प निकाला है कि पहले तेल को सऊदी अरब भेजा जाएगा और यहां क्योंकि इसलिए भेजना आसान है क्योंकि ये पहले से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन यहां मौजूद है और ये तेल जो है यहां से दोबारा पाइपलाइन के जरिए सीधे अंदरूनी रास्ते से ये फुजैरह पोर्ट पहुंचेगा, यानी पूरी दुबई के मैप के पूरब वाले हिस्से में ये तेल पहुंच जाएगा और यहां से बेहद आसानी से जो है भारतीय जहाज या भारतीय शिप कंटेनर्स जो है उसे लेकर के वो भारत चले आएंगे। तो ये नया रूट जो है भारत की सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 4 घंटे के लिए यूएई के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने यहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इसी डील पर जो है एमओयू साइन हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उन्होंने बैठक की और इस बैठक में उन विकल्पों पर चर्चा की गई है जिन विकल्पों के जरिए भारत जो है आसानी से तेल को जो है अपने देश में ला सके, निर्बाध तरीके से, कोई समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि भारत जो है दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। ऐसे में बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत जो है अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। और जो अभी खबर निकलकर सामने आई हाल ही में कि यूएई ने ओपेक से बाहर आने का फैसला लिया है
ओपेक तेल उत्पादक देशों का एक समूह है जो तेल कंट्रोल करता है, तेल की जो पूरी मशीनरी है उस पर अपना अधिकार रखता है। कब पेट्रोल को, कब डीजल के दामों को प्रति बैरल बढ़ाना है, कब पेट्रोल डीजल उत्पादन कम करना है, कब दाम को कम करना है, इस पर जो है ओपेक फैसला करता था, जिसका मुखिया जो है सऊदी अरब है। लेकिन अब इस पूरे ग्रुप से दुबई ने, यूएई ने खुद को अलग कर लिया है, यानी दुबई जो है वो इससे बाहर आ गया है। ऐसे में वो ज्यादा तेल उत्पादन करेगा और अपने हिसाब से वो दुनिया को बेच सकेगा। ऐसे में भारत जो है, यूएई बहुत मायने रखता है भारत के लिए, और ये नए रास्ते भी इसमें एक अहम कदम साबित हो रहे हैं।